हाँ बच्चों, हमें देखा है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। लोग दोनों को एक ही चीज़ मान के चलते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस, राइट। मास होता है कि कितना किसी भी क्वांटिटी में कितना मैटर उसमें रखा गया है, कितना चीज़ उसमें भरा गया है, कितना चीज़ उसमें रखा गया है, दैट इज टोटल मास। जबकि वेट होता है, वेट एक फोर्स है जो अर्थ लगाता है अपनी तरफ। It is an force exerted by the earth on any object. मुझ पर भी फोर्स लग रहा है ना। My weight is acting downward due to earth gravitational pull. कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये बुक है, सबका जो वेट है वो नीचे लग रहा होता है ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। सो इट इज ए फोर्स बेसिकली। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि मास का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है। फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, सबको पता है, सारे बच्चों को पता है। इसका एसआई यूनिट होगा केजी। ऑफ कोर्स मास है तो केजी होगा एसआई यूनिट, और इसका फोर्स है तो न्यूटन होगा। और ये जो मास हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर हम अर्थ की बात करें या किसी और प्लेनेट पे उस मास को रख दें तो उसका मास कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन ये जो वेट होता है, बेसिकली वेट क्या होता है? ये वेट होता है एम इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये पूरा चीज मिलकर के हमें मिलता है वेट। सो वेट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो चेंज करता रहता है। हर एक प्लैनेट का अपनी अपनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। जैसे अर्थ की बात करें तो 9.8 होता है, मून की बात करें तो 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, राइट, 1/6। सबकी वैल्यू अलग अलग होगी, तो जी वैरी होता है। अर्थ की बात करें या मून की बात करें, किसी और प्लेनेट की बात करें तो जी वैरी करेगा, यानी कि पूरा का पूरा ये वेट वैरी करेगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर। और हमें न्यूटन जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका जो होता है यूनिट वो न्यूटन होता है। तो न्यूटन ये बेसिकली होता क्या, उसमें कौन कौन सी चीजें छुपी हुई हैं? जैसे मास है तो मैं लिखूंगा केजी, एक्सेलरेशन है तो उसका यूनिट लिखूंगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को ही तो न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूटन एन। तो अगर मैं केजी को ग्राम में चेंज कर दूं और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दूं, सेकंड तो सेकंड ही होता है, तो केजी मीन्स 1000 ग्राम और मीटर मीन्स व्हाट? 100 सेंटीमीटर, है ना। केजी की जगह 1000 ग्राम और मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना बन गया? ये 1000 है, ये 100 है, मीन्स ये हो गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं? DYNE। सो वी कैन राइट इन शॉर्ट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है बच्चों, ये भी एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आ सकते हैं कि व्हाट 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम। तो ये हमें कन्वर्जन्स के बारे में पता होना चाहिए, हाउ टू कन्वर्ट दिस। और हमारे को कभी कभी केजी फोर्स के बारे में गिवन होगा। अगर मैं लिखूं 1 केजी फोर्स, दिस इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन। तो 1 केजी फोर्स, जहां भी केजी फोर्स हो, तो 1 केजी फोर्स है यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू, सीधा मल्टीप्लाई करना है आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। 1 इंटू 9.8 मतलब 1 केजी मास का कितना फोर्स बनेगा? कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये 1 केजी, मान लो 2 केजी मास, तो इसका कितना फोर्स बनेगा? सीधा m इंटू जी करेंगे, 2 इंटू जी, और जी कितना लेते हैं? 9.8, राइट। तो पूरा कंबाइंड वैल्यू मेरे को देगा फोर्स। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ले लूं 100 केजी मास, तो बोला जाएगा 100 केजी फोर्स कितना फोर्स बनेगा वो? तो 100 केजी मास है ना, तो मैं क्या लिखूंगा? 100 इंटू जी।
राइट। कभी कभी दिया रहेगा आपके पास है 150 kg फोर्स, तो kg फोर्स का मतलब ही है कि आपको 9.8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ग्राम फोर्स भी आ सकता है, व्हाट इज ग्राम फोर्स, तो ग्राम फोर्स की जब बात होगी तो हम लोग 980 से मल्टीप्लाई उतना 9 आ जाएगा हमारे पास, मतलब 980 इंटू 1, दिस इज द डाइन वैल्यू नॉट न्यूटन, ठीक है। 2 ग्राम फोर्स, तो 2 इंटू 9.2 इंटू 980, दिस इज योर डाइन, राइट। ये आएगा न्यूटन में, 100 इंटू जी, 2 इंटू जी 9.8, ये आएगा आपके न्यूटन में। तो सारे कन्वर्जेंस यूनिट्स भी आपको आने चाहिए, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। बच्चों कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करके देखते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे चीजें आ सकते हैं। तो एक मैंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए रखा है। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ड्रॉप्ड फ्रीली मतलब ऐसे छोड़ दिया गया होगा, ड्रॉप फ्रीली। तो एक रफ आइडिया ड्रॉ कर लेते हैं। ये टावर है, यहां से एक बॉल ड्रॉप किया गया होगा, इसकी हाइट गिवन है 78.4 मीटर। तो ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0, जहां पे आपको लिखा हो ड्रॉप या फिर रिलीज्ड, इसका क्या मतलब होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, है ना। ये चीज आपको समझना है। और हाइट गिवन है और मेरे को बोला गया कितने टाइम में वो ग्राउंड को रीच करेगा, और फाइनल वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। दो चीजें फाइंड करनी है, टाइम और कितने ये फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे को फाइंड करनी है, टाइम भी नहीं पता है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी है नहीं, बाकी सब कुछ है, इसीलिए मैंने ये इसको चूज किया है। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा कितना, 78.4, क्योंकि टावर के ऊपर से ही गिरा है ये। यू तो यहाँ 0 है, एक्सेलरेशन है 9.8, है ना। आसान हो गया सॉल्व करना, यहां से सॉल्व करके टाइम निकाल लेंगे। तो देखते हैं कितना आता है, 78.4 इंटू 2 डिवाइड बाई 9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 8/8 64, 8/16, तो ये आ गया 16 आ गया टी स्क्वायर, और यू कैन से टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो टाइम 4 सेकेंड में स्ट्राइक कर देगा। नाउ हाउ टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मेरे को दूसरा फॉर्मूला भी तो मुझे पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v पता नहीं है, u 0 है, a है 9.8 इंटू 4। फोर 36 39 39.2 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। मुझे लग गया है कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है समझ में, आप मुझे डाउट अपना भेज सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट गोज टू अ हाइट 20 मीटर 20 एंड देन रिटर्न टू द ग्राउंड। मतलब ऐसा कुछ फेंका गया है, ये जा रहा है 20 मीटर तक, फिर ये वापस आ रहा है, यहां ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है। तो कितने स्पीड से फेंका गया है, 20 मीटर तक जा रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है उसके ऊपर, उसके ऊपर भी तो जा सकता था, क्योंकि उसकी वेलोसिटी यहां 0 हो जाएगी, तभी उसके ऊपर नहीं गया ना। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी वी कैन पुट इट 0। हाइट पता है मुझे, ठीक है बच्चों।
तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ लगा सकता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि v मेरे को पता है 0, 20 मीटर तक ही गया, u मुझे पता नहीं है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10 लेने को बोला गया है, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली -10 लेना पड़ेगा। एक चीज आप ध्यान में रखना, अपवर्ड वेक्टर पॉजिटिव, डाउनवर्ड वेक्टर नेगेटिव, मतलब जो वेक्टर अपवर्ड डायरेक्टेड हो वो पॉजिटिव लेंगे। हमने ऊपर फेंका है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज पॉजिटिव, एस विल बी पॉजिटिव 20, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा ही नीचे लगता है, तो इसके लिए मैं हमें माइनस साइन इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा। ये किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इस चीज को इधर ले आओ तो क्या मिलेगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और यू कैन से u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंका गया है। पहला पार्ट तो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, फिर से वापस आ जाओ, यहां पर वेलोसिटी 0, यहां की नहीं पता, फिर से यही काम करना पड़ेगा आपको, तो कर सकते हैं 2as। जब हम इस जर्नी की बात करेंगे, यहां से यहां की बात करेंगे, तो यहां के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि इस जर्नी के लिए, रिटर्न जर्नी के लिए दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी 0। पार्ट बी कर रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लिखेंगे, -10। अब यहां से यहां तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां लेंगे -20, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज योर 400 v स्क्वायर, तो v कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये भी हो गया हमारा सॉल्व। थर्ड पार्ट, टोटल जर्नी, जितना टाइम लगेगा जाने में उतना ही टाइम में तो आएगा, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, u और v भी कांस्टेंट है, एक जैसे ही है ना। तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा, टाइम फाइंड करनी है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80। मैं अगर ट्रैवलिंग ऊपर जाने का टाइम फाइंड कर लूंगा तो उतना ही टाइम नीचे के लिए भी होगा, पता लग जाएगा मुझे। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल हमने निकाला है 20। ये मैं अपवर्ड जर्नी की बात कर रहा हूं, यहां से यहां जाने की, ऊपर जाने की बात कर रहा हूं। प्लस एक को लिखूंगा कितना, -10 इंटू टी, सो 20 इज इक्वल टू 10t, t आ गया 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में ये जाएगा और 2 सेकेंड में आएगा, सो टोटल टाइम हो जाएगा 4 सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से नोट डाउन करो प्लीज। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ इज 98 न्यूटन, फाइंड इट्स मास, ऑल्सो फाइंड इट्स वेट ऑन द मून वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, जी मून लिखा हुआ है, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले मास फाइंड कर लेते हैं। वेट क्या होता है बच्चे, mg इज गिवन 98 न्यूटन, तो इसका मास मुझे पता नहीं है, अर्थ वाला तो होता है, g की वैल्यू पता है हमारे को 9.8, ये जो मास आएगा वो आ जाएगा 98 अपॉन 9.8, दैट इज 10 kg। सो पहला आंसर आ गया हमारा, मास 10 kg। नाउ फाइंड इट्स वेट ऑन द मून, सो वेट ऑन द मून का मतलब हो गया m इंटू जी मून वाला, ये चीज फाइंड करनी है मुझे। तो मास तो कांस्टेंट ही होता है, अर्थ हो या मून हो फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये मुझे m10 लेना पड़ेगा और g मून लेना पड़ेगा 1.6, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 16 न्यूटन, यानी कि जिसका वेट अर्थ पे 98 न्यूटन है,
उसी का मास का अगर मैं उसी मास को अगर मैं मून पे ले जाऊं तो 16 न्यूटन दिखाएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन करो।